हेलो, आप सबका मेरे चैनल स्पीडिंग ला ज्ञान में स्वागत और अभिनंदन है। मैं आज आपको आईपीसी का एक इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम जो बिहार एपीपी 1997 में पूछा गया था पूछ रही। अगर आपको उसका उत्तर पता है तो इनबॉक्स में जाकर टाइप करिए और नहीं पता है तो मेरी पूरी वीडियो वॉच कर लीजिए। खुलेआम यह घोषणा करता है कि वह आमरण अनशन पर है, कुछ भी खाने पीने से इनकार करता है। तो कौन सा अपराध कहता है? क्या कह रहा है? खुलेआम यह घोषणा करता है कि वह आमरण अनशन पर है और कुछ भी खाने पीने से इनकार करता है। वहां कौन सा अपराध करता है? प्रस्तुत समस्या जो आईपीसी की धारा 309 है उसके उपबंधों में पर आधारित है। 309 में आत्महत्या के प्रयत्न को दंडनीय बनाया गया है। 309 क्या कहता है? आत्महत्या के प्रयत्न को दंडनीय बनाया गया है। धारा 309 आत्महत्या का प्रयत्न, जो कोई आत्महत्या करने का प्रयत्न करेगा और उस अपराध को करने के लिए कोई ऐसा कार्य करेगा जो सादे करवा से जिसकी अवधि 1 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडनीय होगा। क्या कह रहा? जो कोई आत्महत्या करने का प्रयत्न करेगा, कह रहा है कि जो कोई आत्महत्या करने का प्रयत्न करेगा उस अपराध के लिए, जो कि वह उस अपराध को करने के लिए कोई कार्य करेगा तो वह सादे कार्रवाई से जो कि 1 वर्ष तक का हो सकेगा और जुर्माने से या दोनों से दंडनीय होगा। प्रस्तुत समस्या में खुलेआम यह घोषणा करता है कि आमरण अनशन पर है और कुछ भी खाने पीने से इनकार करता है। फिर कह रहा है कि समय समय पर न्यायालय द्वारा यह निर्धारित किया गया कि 309 किसी भी मामले में आने के लिए किया गया कार्य के अनुक्रम में होना चाहिए और वह प्रयत्न शब्द यह दर्शित करता है कि अपने उद्देश्य को पाने के लिए सचेत प्रयत्न करना। क्या कह रहा है कि 309 में जो आने के लिए किया गया कार्य सामान्य अनुक्रम में किए जाना चाहिए और प्रयत्न के लिए आवश्यक है कि उद्देश्य को पाने के लिए सचेत प्रयत्न करे। एक केस आई थी रामसुंदर AIR 1962 इलाहाबाद की। एक व्यक्ति ने कुछ मांगों के लिए आमरण अनशन कर दिया और कुछ भी पदार्थ खाने से इनकार कर दिया। 7 दिन के बाद इस बात का असर नजर आने लगा कि वह आसन्न खतरे की मृत्यु की खतरे, जबकि वह आमरण अनशन समाप्त करने को कहा गया वह इनकार कर दिया और अनशन जारी रखा। वहां वह व्यक्ति आत्महत्या के प्रयत्न के लिए दोषी पाया गया क्योंकि उसने आमरण अनशन किया था और अपना अनशन जारी रखा, जिससे कि उसकी मृत्यु क्या आसन्न थी। यद्यपि अल्प विचार है कि यहाँ कोई भी अपराध नहीं हुआ क्योंकि उसने अपना विचार बदल सकता है। मतलब क्या कह रहा है कि रामसुंदर के मामले में क्या किया गया था? एक व्यक्ति था जो आमरण अनशन पर था, 7 दिनों तक उसने कुछ भी खाद्य पदार्थ नहीं खाया। इस बात से उसका जो जीवन है वह आसन्न मृत्यु के खतरे पर हो गया था। आमरण अनशन उसे समाप्त करने के लिए कहा गया, वह इनकार कर दिया, तो वहां पे आत्महत्या का दोषी पाया गया था। लेकिन एक अन्य विचार है कि इसमें कोई अपराध नहीं होगा क्योंकि वह अपना विचार कभी भी बदल सकता है। प्रस्तुत मामले में किसी अपराध का दोषी नहीं होगा क्योंकि उसने केवल यह घोषणा की है कि वह आमरण अनशन करेगा, कुछ भी खाने से इनकार कर देगा। लेकिन मात्र खाने से इनकार कर देने से आत्महत्या का प्रयत्न का दोषी नहीं होगा। क्या कह रहा है कि इस मामले में क्या है कि काली घोषणा की है कि वह आमरण अनशन करेगा और कुछ भी नहीं खाएगा, लेकिन मात्र खाने की इनकार करने देने से आत्महत्या का प्रयत्न का अपराध का दोषी नहीं होगा क्योंकि अभी उसके विचार बदलने की संभावना है और मृत्यु की आसन्न खतरे की भी संभावना नहीं है। यहाँ पे रामसुंदर वाले मामले में जहां तक रामसुंदर वाले मामले का प्रश्न है, वहां पे अभियुक्त 7 दिन तक कुछ नहीं खाया था और मृत्यु के खतरे में था, जबकि वह उस मामले में ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब कह रहा है कि जहां तक रामसुंदर वाले मामले में क्या था, उसने 7 दिन तक कुछ भी नहीं खाया था और जब उसे खाने के लिए कहा गया था वह इनकार कर दिया था और उसके मृत्यु के खतरे की आसन्न संकट उत्पन्न हो गया था। जबकि इस मामले में कुछ भी ऐसा नहीं क्योंकि उसने खाली घोषणा की है, उसका विचार कभी भी बदल सकता है और वह खा पी सकता है। यहाँ पे किसी भी अपराध का दोषी नहीं होगा, यह नहीं माना जाएगा कि उसने 309 के तहत आत्महत्या के प्रयत्न का अपराध किया है। तो अतः कह रहा है कि
आत्महत्या के प्रयत्न का दोषी नहीं होगा, क्योंकि इस मामले में क्या हुआ था कि उसने खाली घोषणा की है कि वह आमरण अनशन करेगा, कुछ भी खाए पिएगा नहीं और वह कभी भी अपना विचार अपना बदल सकता है, इसलिए वह किसी भी अपराध का दोषी नहीं होगा। इस तरह मैंने आपको प्रॉब्लम बताई, प्रॉब्लम का सोल्यूशन बताया। अगर आपको यह प्रॉब्लम अच्छी लगती प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करिए, और नहीं भी पसंद है तो आप ये बताइए कि कैसे किया जाए कि आपको अच्छा लगे। आप अपना सजेशन दे सकते हैं, और डिसलाइक भी करना है तो आप कर सकते हैं, ताकि मुझे पता चले कि आपको ये प्रॉब्लम नहीं समझ में आ रही है या फिर आपको नहीं अच्छी लग रही है, ताकि मैं वीडियो बनाना बंद कर दूं और दूसरा कोई वीडियो बनाऊं। इसलिए अगर आपको अच्छा लगता है प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करिए। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।